चले हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ज़रा सा कर चेक कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे एक समझिएगा, अगर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स इन अर्गेंट प्लेन, यानी अर्गेंट प्लेन में किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, चलिए देखिए, जैसे ये अर्गेंट प्लेन है एक्स और वाई, ये इमेजिनरी, इसमें कोई दो पॉइंट लीजिए, एक लीजिए Z1 और एक लीजिए Z2, नाम दीजिए A, नाम दीजिए B। तो इधर की तरफ आप क्या बोलेंगे, ये वेक्टर AB हो गया। तो जो वेक्टर AB हो गया ये क्या है, वो हो गया Z2 माइनस Z1 वेक्टर AB, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस A जो मैंने आपको पहले बताया था। तो देन मॉड AB क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर AB वो हो जाएगा मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। अच्छा, वेक्टर BA क्या होता, तो होता Z1 माइनस Z2। तो देन मॉड ऑफ वेक्टर BA क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका Z1 माइनस Z2। क्योंकि दोनों सेम ही है तो इसलिए आप क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बराबर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस डिस्क्राइब कर सकते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है। और अगर आप लिखना चाहें तो इसे क्या लिखेंगे भाई, Z2 मतलब क्या होगा, x2 प्लस I/2 मतलब x2/2, और x1 प्लस आई मतलब x1/1। तो डिस्टेंस फार्मूला जब मॉड लगाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, x2 प्लस I/2 माइनस x1 प्लस I/n। तो x2 माइनस x1 का हो जाएगा प्लस I/2 माइनस y1 हो जाएगा, उसका मॉड अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब सेम वही फार्मूला जो आप पहले पढ़ा करते थे। यानी डिस्टेंस ए बी बराबर आप ये लिख सकती हैं। दूसरा, सेकेंड, अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ए है, ये बी है, इसका एफ एक्स Z1, इसका एफ एक्स है Z2, और आपको इसका किसी इंटरमीडिएट पॉइंट आप मान लीजिए सी को डिस्कस करना है, और ये एम और 1 के रेशियो में है, ठीक है जी। तो इस सी पॉइंट का क्या होगा कोऑर्डिनेट, तो अगर इसका मान लीजिए x1 प्लस I/1 मतलब x1/1 है इसका कोऑर्डिनेट, और इसका है x2 प्लस I/2 मतलब x2/2 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या होगा, तो आप समझते ही हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, x1 प्लस एम x2 कितना 1 प्लस एम, y1 प्लस एम y2 कितना 1 प्लस एम। तो इसका जो हमारा z ऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, तो क्या लिखते हैं, x प्लस I/y फॉर्म लिखते हैं, तो x1 प्लस एम x2 1 प्लस एम प्लस y1 प्लस एम y2 1 प्लस एम। और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस I/1 प्लस एम, और इधर क्या हो जाएगा प्लस आई नहीं, एम कॉमन होगा ना, y1 प्लस I/2, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस एम, ठीक है ना, आप सबको समझ में आ ही रहा होगा। एम यहाँ से कॉमन लेंगे तो x2 प्लस I/2, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 मैं गलत लिख रहा हूँ, Z1 प्लस एम Z2/1 प्लस एम, यानी सेम टू सेम उसी टाइप से है। तो Z1 Z2 के बीच में एम और 1 का रेशियो होगा, तो Z1 प्लस एम Z2/1 प्लस एम कर देंगे, ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आगे की बात करता हूँ, अगर मान लीजिए थर्ड में, अगर जैसे मान लीजिए आपको किसी पॉइंट Z1 Z2 का मिड पॉइंट डिस्कस करना है, Z1 Z2 का मिड पॉइंट, तो सोचिए क्या होगा, तो ये मिड पॉइंट क्या होगा भाई, वही एम की जगह एक रख दीजिए, एक रख देंगे तो एक एक का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Z1 प्लस Z2/2, ये हो जाएगा मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट। सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, फोर्थ, जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल में इसका ऑर्डिनेट है Z1, इसका है Z2, इसका है आपका Z3।
तो इसका सेंट्रोइड का क्या होगा? तो सेंट्रोइड का क्या होता है? अगर इसका x1 y1 होता, इसका x2 y2 होता, इसका x3 y3 होता, तो सेंट्रोइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या हो जाता? 3। तो ये सेंट्रोइड हो जाता। तो सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा? इज डिनोटेड बाई पॉइंट किससे? मान लीजिए C है, C नहीं, सी D। तो D क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होगा? तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 प्लस आई y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो इसमें से एक काम करिए, x1 प्लस आई y1 ये कर लीजिए, प्लस x2 प्लस आई y2 ये कर लीजिए, प्लस x3 प्लस आई बाई 3 ये कर लीजिए और टोटल बाई 3 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई कितना हो जाएगा? 3 हो गया आपका। तो ये इसी तरीके से, मतलब जो मैं यहाँ पे बताने का मेरा मकसद ये था कि जिस तरीके से आपने कार्टेशियन सिस्टम में चीज़ों को किया था उसी टाइप से यहाँ पर आपको काम करने हैं। ठीक है, बस ये है कि इसमें कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जैसे अब उसमें भी था कि किसी पॉइंट से होकर जाने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो उस पर भी बात कर लेता हूँ। किसी दो पॉइंट से होकर जाने वाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था वो आपने लिखा था। तो ये सारी बातें भी यहाँ पे आपकी रहेंगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करना तो आ ही गया है। अब उसको ज्योमेट्रिकली मिड पॉइंट, ट्रायंगल का सेंट्रोइड और ये सब सरकम सेंटर और क्या क्या है ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आप सबके पास बुक होगा और आप कृपया करके बुक जरूर उठाइए और उसमें से जो है पढ़िएगा। देखिए आप थर्ड ईयर में हैं और आप ये थोड़ी सी एक आदत कम करिए अपनी। कौन सी आदत? आप खुद से भी पढ़ने का वो थोड़ा सा कोशिश किया करिए। नहीं, जैसे मैंने टॉपिक बता दिया है, किसी ने टॉपिक बता दिया आपको, आपको समझ में आ गई, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप कर डालिए। ठीक है ना, क्योंकि आप थर्ड ईयर में आगे चल करके आपको ऐसा ही कुछ करना है। ये मत नहीं सोचिए कि आपको चल करके आगे के बड़े क्लासेस में आपको नोट्स रो लिख करके बोर्ड पर फिर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो ये है थ्योरम, एक टाइप का थ्योरम लिख रहा हूँ। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the origin, ठीक है, मेकिंग an angle alpha with the real axis is z is equal to r e to the power I alpha, z बराबर r e to the power I alpha, where r is real पैरामीटर। और इसको ऐसा भी लिखते हैं, z बराबर ये लिखते हैं, z बराबर किस टाइप का, एक और टाइप हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि y बराबर mx टाइप का होता है ना, तो इस तरीके से इसका भी एक टाइप होता है। तो इसका होता है z बराबर, देखिए ध्यान नहीं आ रहा है, आर रियल हो गया तो अल्फा टी लिख देता हूँ मैं, सॉरी अल्फा ना लिख करके z बराबर ए टी लिख देता हूँ। ठीक है ना, ए का मतलब ये रियल पैरामीटर हो गया और टी जो है आपका ये हो जाएगा इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप का देखा जाएगा कि इस टाइप का बनता है कि नहीं बनता है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे, है ना। तो जहाँ पे ये क्या है आपका, ए इज रियल पैरामीटर और जो होगा टी होगा आपका टी इज कॉम्प्लेक्स, ये टी आपका कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी, तो चलिए ज़रा इस पे हम लोग बात करते हैं कि किसी भी स्ट्रेट का इक्वेशन अगर हमको ओरिजिन से पास करने वाली लाइन दी हो तो क्या होगा। तो चलिए ओरिजिन हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया, वाई इमेजिनरी एक्सिस हो गया और ये अल्फा एंगल बनाकर पास कर रही है। इस पर कोई पॉइंट आप जेड ले लीजिए, जेड इसका नाम एक्स प्लस आई वाई, तो मतलब कोऑर्डिनेट एक्स वाई कर लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, अल्फा हो गया,
इसे आर समझ लीजिए, ये रियल डिस्टेंस को। तो फ्रॉम फिगर ये बताइए जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है ना, तो फ्रॉम फिगर तो एक्स बराबर क्या मिलेगा, आर कॉस टी, और वाई बराबर कितना मिल जाएगा, आर साइन टी। तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर कॉस टी प्लस आई आर साइन टी, तो आर कॉमन, तो कॉस टी प्लस आई साइन ई टू द पावर आई टी हो गया। तो ये सॉरी क्या है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा सॉरी अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा। तो आप समझिए, तो ये हमारा स्टेट लाइन इक्वेशन हो गया जो उसको वो कह रहा था बताने के लिए, वही है, वो यही कह रहा था बताने के लिए, तो हम लोग इसको बता दिए। दूसरी बात इसमें ये है कि जो आर है वो कौन है, तो ये जो डिस्टेंस आप समझ रहे हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, तो ये हमेशा रियल होगा, तो ये इसको ए लिख दीजिएगा। और ये जो e टू द पावर अल्फा टी है ये लिखेंगे तो कॉस प्लस आई साइन होगा ना, तो कॉम्प्लेक्स ही आएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स को टी लिख दिया, तो ये फॉर्म हो गया। तो चाहे ये फॉर्म लिखे चाहे ये फॉर्म लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे y बराबर एम एक्स होता है ना वैसे z बराबर यहाँ ए टी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जनरली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा जो ओरिजिन से पास करती है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through a point z1 बराबर x1 प्लस आई y1 इज, ये कहता है z माइनस z1 या z बराबर z1 प्लस आर टू द पावर आई अल्फा, यानी किसी पॉइंट से पास करने वाली ये होगा, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है उसी टाइप का। तो आइए देखते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन जो किसी इस तरीके के पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये z1 हो गया, चलिए z1 हो गया, x1 प्लस आई y1, ये z1 हो गया आपका, दिस इज o, दिस इज x, दिस इज y। अब सुनिए, एक काम करता हूँ मैं, इस पर कोई पॉइंट z ले लीजिए, x प्लस आई वाई, कोई पॉइंट ले लीजिए, आपने ले लिया, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका y, और ये ले लीजिए, मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है ये आपका। ठीक है, तो लेट द स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल अल्फा विथ रियल एक्सिस, ठीक है ना, एंड लेट द लाइन passes through z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, ये हमने सपोज कर लिया। फिर आगे लेट z बराबर x प्लस आई वाई बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, मान लीजिए ये उस कोई पॉइंट है उस पर, ठीक है ना, तो ये मान लीजिए ए बी ओ डी, तो लेट मॉड ए बी बराबर आप सपोज कर लीजिए आर, ये रियल हो जाएगा, ये तो रियल ही होगा। तो फ्रॉम फिगर से आपको क्या दिख रहा है, देखिए अल्फ़ा, तो क्या होगा बताइए, कॉस अल्फ़ा, मतलब ये x माइनस x1 हो गया, तो कॉस अल्फ़ा बराबर x माइनस x1 बाई आर, तो x माइनस x1 बराबर कितना हो गया, आर कॉस अल्फ़ा, तो y माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा, आर साइन अल्फ़ा होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, z में से z1 घटाता हूँ, तो z माइनस z1, देन z माइनस z1 बराबर कितना हो जाएगा, तो x प्लस आई वाई माइनस x1 प्लस आई y1, तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 प्लस आई वाई माइनस y1, तो x माइनस x1 कितना मिल जाएगा, आर कॉस अल्फ़ा प्लस आई आर साइन अल्फ़ा, तो क्या मिला जुला करके आर ए टू द पावर आई अल्फ़ा, तो z माइनस z1 बराबर आर टू द पावर, तो z बराबर क्या होगा, z1 प्लस आर ई टू द पावर आई अल्फ़ा, और इसका अलग फॉर्म होता है बी प्लस या ए प्लस बी टी, ये हो गया, ये ए प्लस बी टी जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स बी रियल और टी कॉम्प्लेक्स, यानी ये पहला वाला ए प्लस ये कांस्टेंट और बी रियल और टी कांस्टेंट, ठीक है ना। और समझिएगा, अगर देखा जाए तो ये जो देखिए जेड माइनस जेड वन का आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन कितना है बोलिए, वो है अल्फ़ा, यानी जेड माइनस जेड वन का जो आर्गुमेंट है वो कितना है, अल्फ़ा। तो आर्गुमेंट ऑफ, इसका मतलब, इसका क्या मतलब हुआ, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, मतलब ये जो आपको दिख रहा है। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये जो आपको जेड माइनस जेड वन दिख रहा है, तो जो जेड माइनस जेड वन का आर्गुमेंट होगा वही जेड माइनस जीरो का भी आर्गुमेंट होगा, वो कि नहीं होगा, ठीक है।
तो ये इसको ध्यान रखिएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस ए का भी वही होगा, जैसे जेड माइनस जेड वन का आर्गुमेंट अल्फा, तो ऐसे जेड माइनस ए का भी आर्गुमेंट होगा। ठीक है ना, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है।